आदिवासी नहीं बनेगा। तो कुर्मी बाहर से नहीं आए हैं, कुर्मियों ने यहाँ के सारे समाज व्यवस्था को बनाया। और एक बात मैं कहूँ, यदि आप सभ्यता को देखना चाहते हैं, सभ्यता नदी किनारे डेवलप करती है, तो नदी किनारे हम बसे, क्योंकि पानी मिला, घर बनाए, और घर बना करके जब हमने फसल को उपजाया तो ऑटोमेटिकली जो है कि हमारा रहना शुरू हो गया। देखिए, इन्होंने कहा कि आदिवासी समाज के लोग जंगल और ज़मीनों और उनके स्रोत जो है उनकी रक्षा कर रहे हैं। अब गांव मेरा है, हम उसके जनजाति हैं और 18 जिला में हम हैं, तो हमसे ज़्यादा वो संरक्षित कर रहे हैं या हम कर रहे हैं? हम आपको कंजर्व करते हैं, हम इस जनजातीय परिवेश का भूख को मिटाते हैं, क्योंकि जनजातीय परिवेश वर्क डिस्ट्रीब्यूशन में काम करता है और वर्क डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे बड़ा पार्ट है खेती। अगर खेती नहीं रहेगा तो लोग खाएगा क्या? और खेती करने वाला एक ही जनजाति है जो मूल रूप से करता है, वो ढोंड़ है, वो है कुर्मी, और बाकी लोग का तो अपना वर्क डिस्ट्रीब्यूशन है। दूसरी क्या कि जहां पर आज के दिन में 81 विधानसभा सीट है, 81 में उनको कितना अंश मिलता है, इस चीज़ को नहीं देखा है। 81 में आप कहाँ हैं? आप 28 ठो में हैं और बाकी हैं। आप एक भी कानून पास नहीं कर सकते हैं विधानसभा से, क्योंकि आपको सपोर्ट करने वाले कोई वहाँ नहीं मिलेंगे। तो जब आप हमको शामिल करेंगे तो संख्या के आधार पर आपकी जो है सो रिजर्वेशन भी होगा और एमएलए विधायक सीट भी बढ़ेगी। सवाल ये है कि ये लोग अपने आप को आदिवासी बता रहे हैं, कुर्मी समाज के लोग, या फिर इन लोगों को सिर्फ एसटी का दर्जा चाहिए? हमारे गांव में छोटा, हमको सुनना पड़ेगा उसको। तो हमारी जो व्यवस्था है ना सर, वो बहुत रूढ़िवादी है, बहुत ठेठ है। इसको अगर सही मायने में बोले तो ठेठ परंपरा है, और जो इसको बनाया है वो रिश्तों में बनाया है। हमारा वर्क डिस्ट्रीब्यूशन रिश्तों में है। देखिए, जमीन का खरीद बिक्री कौन कर रहा है? क्या कुर्मी ले रहा है? मोराबादी में क्या कुर्मी बस गया? हाथमा में क्या कुर्मी बस गया? या कहीं भी अगर देखा जाए तो कुर्मी उन लोग का कहीं हकमारी नहीं किया है, बल्कि हमारे रहते उन लोगों को लाभ ही हो रहा है, घाटा नहीं है। का तर्क आप ये बताए ना, हकमारी की बात के अभी अर्जुन मुंडा ने 4 जातियों को, धांगड़, पातर, भोक्ता और तमड़िया को किया उस हाँ किया। उस समय हकमारी नहीं, इसके पहले भी और लोगों का प्रपोजल है, अभी भी चलेगा, तो उसमें हकमारी का सवाल नहीं। कुर्मियों के प्रति इन लोगों का जो एक फोबिया क्यों है? फोबिया तब से है 1970 के बाद जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, तब इनको जब मिल गया आरक्षण के बल पर, या नौकरी मिल गई, या कोई पद मिला, या राजनीति में इन लोग जगह मिली, तब उस पर परपेचुअल उसको पीढ़ी दर पीढ़ी उसको चलाना चाहते हैं। तो आप एंटी कुर्मी सेंटीमेंट में मत जाइए। आप समग्र हमारे हम आपके भाई हैं, हम बाहर के आदमी नहीं हैं, हम आपके साथ मिलकर रहे हैं। समरस समाज बनाने में आज से नहीं, सबसे सहिया का कारोबार किसके साथ होता है? हमारे एरिया में मुंडाओं के साथ होता है। हमारा भी हुआ था, हमारा सहिया बाप हमारे होते थे, उनके भी लड़के हमारे यहाँ आते थे। उसी तरह जहाँ संथा ले लिया है वहाँ तो समरस समाज बनाने की जो बात है वो कुर्मी ने किया है, समाज को बना के रखा है, समाज को बिगाड़ने की बात नहीं करता है। एक बात मैं कहूँ इंटरेस्टिंग, क्या कहते हैं, यदि झारखंड एक गाय है, स्टेट यदि एक गाय है, तो हम तो आदिवासी, हमको पीछे का हिस्सा दीजिए, हम गोबर उठाएंगे, और आप तो आगे बढ़े हुए हैं, आप चारा खिलाइए। मतलब आप चारा खिलाइए और गोबर उठाने के नाम पर दूध आप लीजिए। तो इस तरह का तर्क दे करके यदि आज कुर्मियों को बेवकूफ़ बनाया जाएगा, कब तक बनाया जा सकता? हम अपना आइडेंटिटी की लड़ाई लड़ रहे हैं, और इंक्लूजन होने से खाली भरपाई हो सकेगा, हमें ज़्यादा कुछ लाभ नहीं मिलने वाला है। जोहार, नमस्कार, मैं नंदलाल कुम्हार टाना। साथ ही मैं आज आया हूं आपके बीच में एक ऐसी समाज जो काफ़ी दिनों से एसटी में शामिल होने के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ रही हैं, तो वो समाज है कुर्मी समाज। साथ ही मेरा कहना है, कुर्मी समाज के खिलाफ में कई एसटी समाज के लोगों ने रैलियां की। साथ ही मेरा कहना है, आप खुद कमेंट करेंगे कि क्या कुर्मी समाज को एसटी में शामिल होने के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए? क्या जो एसटी समाज हैं उनको कुर्मी समाज एसटी में शामिल ना हो, इसके लिए उनको लड़ाई लड़नी चाहिए? जबकि पूर्व में दोनों पक्ष विपक्ष के लोग हजारों लाखों के संख्या में रोड में कई दिनों तक धरना प्रदर्शन लड़ाई लड़े। मैं मानता हूं, जब कुर्मी समाज खुद आदिवासी है, आदिवासी का लगभग 90% कल्चर को मानता है, 10% कल्चर
ब्राह्मणवाद कुर्मी समाज में प्रवेश किया है जरूर, लेकिन पूर्णतः आदिवासी कुर्मी समाज है। लेकिन इनको एसटी में शामिल होना नहीं चाहिए, इस बात को मैं आपको कहूँगा। इसलिए कहूँगा कि देखना चाहिए कि जो एसटी समाज के लोग 32% आरक्षण जो लेते हैं, क्या इनकी स्थिति 80 सालों में कोई परिवर्तन हुआ है? अगर नहीं हुआ है तो हम भी उसी झुंड में क्यों जाना चाहते हैं? क्या हमारी मानसा सही है? क्या हमारी मानसा गलत है? लोग कमेंट तो करेंगे कि कुर्मी समाज को एसटी में शामिल होना चाहिए, ये कुर्मी समाज कहेंगे, लेकिन बाकी समाज कहेंगे कि कुर्मी को एसटी में शामिल नहीं होना चाहिए। ये दोनों टकराहट का फायदा किसको मिलने वाला है? ये फायदा बाहरी लोगों को मिलना है, राजनीतिक दलों को मिलना है, और नुकसान भारत आदिवासी पार्टी जैसे नई पार्टी, जेलकेम जयराम महतो की पार्टी जैसे नई पार्टी को नुकसान होना है। तो आज बुद्धिमानी या बुद्धूमानी कुर्मी समाज के लोगों को जरूरी है कि आज आप आदिवासी हो तो आपको 5वीं अनुसूची का पूर्णतः जानकारी रखना चाहिए, पारंपरिक ग्राम सभा का पूर्णतः जानकारी रखना चाहिए, और आपको पारंपरिक ग्राम सभा को पुनर्गठन करने में विशेष ध्यान देना चाहिए, ताकत वहां लगाना चाहिए ताकि आपका संगठन मजबूत हो, आपके बीच में एसटी एसी ओबीसी के बीच में बल मजबूती से आप ताकत बन पाए। लेकिन ऐसा नहीं, आप क्या सोचते हो, एसटी में शामिल हो जाएंगे तब यहां हमको फायदा होगा, तब झारखंड आगे बढ़ेगा। बिल्कुल गलत बात। किसी के एसटी में शामिल होने से, किसी के एसी में शामिल होने से, किसी के ओबीसी में शामिल होने से झारखंड के या भारत के आदिवासी मूलवासी को कुछ फायदा नहीं होना है। फायदा तभी होगा जब भारत के संविधान में प्राप्त 244 5वीं अनुसूची क्षेत्र के तहत जो अधिकार है, या पूरे भारत में 13(3) क के अनुसार जो गांव को शक्ति मिला है, पारंपरिक ग्राम सभा को जो शक्ति मिला है, इसका विशेष अध्ययन, विशेष जानकारी और विशेष ज्ञान प्राप्त के साथ आपको भारत के सभी गांव में पारंपरिक ग्राम सभा का पुनर्गठन की ओर बल देना होगा। और साथ में जितना भी धार्मिक पाखंडी धार्मिक हैं संस्थान, यानी पाखंड में जकड़े हुए जो लोग हैं, उनको पाखंड से बाहर निकालना होगा। पूर्णतः पारंपरिक स्वशासन की ओर आपको आगे बढ़ना होगा, और ऐसा करते हैं तब समझा जाएगा आप बुद्धिमान हैं और आपको एसटी एसी ओबीसी के बीच में शक्ति माना जाएगा। बिल्कुल आप लोग में से कुछ लोग कहते हैं कि कुर्मी समाज 18 जिला में है, बात सही भी है। और बात सही है कि झारखंड में या भारत में जितने सांसद विधायक में जितना कुर्मी समाज के लोग नेतृत्व किए हैं, मुंडा समाज के लोग किए हैं, उरांव समाज के लोग किए हैं, हो समाज, संथाली समाज के लोग किए हैं, बाकी एसटी एसी ओबीसी की लोग नगण्य हैं। तो बर्बादी तो आप ही लोग किए हैं कि आपने कभी भी शासन प्रशासन नियंत्रण आदिवासी मूलवासी के हाथ में कभी नहीं चाहा, कभी भारत के संविधान की ओर आपने कभी झांका नहीं। आज संवैधानिक है, हम आदिवासी हैं, हजारों तथ्य अब सबूत कर रहे हैं। लेकिन मैं बता दे रहा हूं कि आदिवासी को 100% आरक्षण है और एसटी एसी ओबीसी को 32%, 14%, 12% या 27% ये आरक्षण है। तो आप क्यों अपने आप को विदेशी साबित करने में लगे हो? साथ ही आज हम एसटी एसी ओबीसी में, आदिवासी से एसटी एसी ओबीसी में हम आ गए, चुनाव की प्रक्रिया में आ गए, वोट की राजनीति में आ गए। लेकिन कल हमको जनरल घोषित कर दिया जाएगा, पूरे एसटी एसी ओबीसी को जनरल घोषित कर दिया जाएगा। झारखंड में आप देखा होगा कि कई विधानसभा की सीट और कई लोकसभा की सीट को जनरल कर दिया गया है, और उस जनरल सीट में झारखंड के खतियानी जनरल लोग भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। कौन चुनाव लड़ रहा है? तो बाहर के लोग, विदेश के लोग। क्या एसटी एसी ओबीसी को, क्या कुर्मी को, कुम्हार को,
अहीर को, तेली को, उरा मुड़ा, खड़िया हो, संस्थाली, लोहरा, घासी, महली, जितने भी आदिवासी मूलवासी भाई हैं, क्या मिल के लड़ना नहीं चाहिए? और लड़ना चाहिए तो कैसे लड़ेंगे? धर्म में आकर, कोई मुस्लिम, कोई हिंदू, कोई ईसाई, कोई सिख, कोई बौद्ध, कोई जैन, कोई प्राकृतिक पूजक, क्या इससे लड़ाई लड़ा जाएगा? साथ ही इससे लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। लड़ाई लड़ी जाएगी पारंपरिक ग्राम सभा में। आपको शक्ति एकजुट होना होगा। जब आप संविधान का सही दिशा में आप काम करेंगे या चलेंगे, पारंपरिक ग्राम सभा का पुनर्गठन करेंगे, और समझ लीजिए कि झारखंड में 32-34 हजार पारंपरिक ग्राम सभा है, यानी गांव है। जब एक हो जाएंगे तो क्या बाहरी लोग का इतना सा भी छोटा सा तिनका दाल गलने वाला है? नहीं। लेकिन आप शहर छोड़ना नहीं चाहते, आप धर्म छोड़ना नहीं चाहते, आप विदेशी कल्चर छोड़ना नहीं चाहते। आप चाहते कि हमको चेहरा चमकाना है और नेता विधायक बनना है, सांसद बनना है, टिकट चाहिए। तो आप लोगों के करतूत के वजह से झारखंड में आदिवासी मूलवासियों का मजबूत सरकार गठन नहीं हो पाती है। आप क्या नहीं जानते? जेएमएम हो या कांग्रेस हो या बीजेपी हो या और भी जितने राजनीतिक दल हैं जो लंबे समय से शासन किए हैं, क्या इनका मनसा झारखंड को आगे निकालना है? या निकाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। चूंकि इन्होंने 5वीं अनुसूची और संविधान का उल्लंघन किया है, तो उल्लंघन किया है और उसी व्यक्ति से आप लोग उम्मीद करते हैं। तो इसीलिए मेरा कहना है कि झारखंड के आदिवासी मूलवासी भाइयों से, चाहे किसी भी राजनीतिक दल में हो या किसी भी धार्मिक संगठन में हो या किसी भी संस्था एनजीओ में हो, आप अभी सिर्फ नौकर हो, मजदूर हो, मालिक कोई आपके ऊपर बन बैठा है, सिर्फ आपका संवैधानिक जानकारी के अभाव में। तो सभी भेदभाव को भूल करके आपको 5वीं अनुसूची, पारंपरिक ग्राम सभा और आदिवासी स्वशासन व्यवस्था के मामले में तर्क वितर्क जिक्र करना चाहिए और अपने अपने गांव में आपको प्रयास करना चाहिए कि एक विशाल संगठन, एक मजबूत संगठन जो पूर्णतः आज़ादी के लिए लड़े। ऐसा कामना के साथ आज की वार्ता को मैं समाप्त करता हूँ। जोहार, नमस्कार, धन्यवाद।